हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चंस, ठीक। और आज हमने क्वेश्चन 1 to 25 लिया हुआ है इस वीडियो में। आगे 2021 के सारे वीडियो हमने डाल दिए हैं इसमें, आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी हाईएस्ट इन एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील। अब इसमें आप तो इतना जानते हैं स्टूडेंट कि सॉलिड में, स्टील में सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, वाटर में उससे कम, एयर में उससे कम, और वैक्यूम में स्पीड नहीं होती साउंड की, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। 2 साउंड सोर्सेस है इक्वेशंस y1 = 0.25 sin 316, ये हो गया ओमेगा 1, और 310 ये हो गया ओमेगा 2। फ्रीक्वेंसी, बीट्स फ्रीक्वेंसी फार्मूला होता है डेल्टा n = n1 - n2, और n की वैल्यू होती है ओमेगा/2π, तो ओमेगा/2π माइनस ओमेगा/2/2π, ठीक। नीचे 2π कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो जब 2π कॉमन ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा डेल्टा n = 1/2π कॉमन ले लिया तो आया ओमेगा 1 - ओमेगा 2, और ये हो गया 1/2π, इधर हो गया 316 - 310, ऊपर आ गया 6/2π, ठीक। 6/2π आ गया, ठीक है। अब ये 2 से 6 को डिवाइड कर लीजिए, π आ जाएगा, ओके। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3/π। अब देखो स्टूडेंट, जो LCR सर्किट होता है उसमें इम्पीडेंस और वोल्टेज के जो फार्मूले होते हैं सब उसी तरह होते हैं। वोल्टेज का फार्मूला होता है V = √VR² प्लस VL - VC², ये सीरीज का फार्मूला होता है, और ये फार्मूला 4 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द रोल ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। रोल ऑफ इमिशन ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फोटॉन का निकलना, ठीक है, किस पर डिपेंड होता है, तो वो डिपेंड होगा, आपने पढ़ा स्टूडेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर हो जाएगा तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिए हुए हैं तो इंटेंसिटी पर संख्या इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें संख्या इंक्रीज होगी। तो आप इसमें दोनों का रोल है स्टूडेंट, लेकिन केवल अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को डिपेंड करने की बात आएगी तो आंसर हमारा 3 ही माना जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द RMS पोटेंशियल डिफरेंस across 15 किलो ओम रेजिस्टेंस 16 वोल्ट, द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये हमारा दिया हुआ VRMS, तो हम लोग पढ़ते हैं IRMS =
VRMS अपॉन R पढ़ते हैं, VRMS अपॉन R। ठीक, अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालनी तो उसको हम लोग I0 लिखते हैं, I0 इज इक्वल टू, तो √2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं √IRMS। ठीक, ये तो फार्मूला है, आप पढ़े ही हैं, IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2, वही फार्मूला लगा है। IRMS की इधर से वैल्यू इसमें रख लीजिए, तो I0 के लिए जो फार्मूला हो जाएगा I0 इज इक्वल टू √2 VRMS अपॉन R हो जाएगा। ठीक, VRMS अपॉन R। अब वैल्यू रख दो स्टूडेंट, वैल्यू रख दो, तो I0 का जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, √2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक, इंटू V हमारा दिया 16 अपॉन 15 किलो दिया है 10 की पावर 3। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, तो अब इसमें देखिए ये आंसर हमारा 4 इसमें मैच हो रहा है स्टूडेंट। ये पावर 3 ऊपर कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ रहा है। ठीक है, तो आप खुद करिए इसको, 4 आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न एंड रेडियस r इज प्लेस्ड इनिशियली with its plane perpendicular to the uniform magnetic field B. If it is then rotate through 90 degree, how much charge flow through the coil? Coil resistance is R। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हम अगर फैराडेज लॉ पढ़ें तो E इज इक्वल टू N फाई इज इक्वल टू BA होता है, तो NBA अपॉन, ठीक, डेल्टा T होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि I जो होता है I इज इक्वल टू E अपॉन R होता है, I इज इक्वल टू E अपॉन R। E है वोल्टेज, ठीक, इंड्यूस्ड EMF है यानी वोल्टेज है, और डेल्टा T को अगर इधर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से इसमें आएगा ना, ये हो जाएगा NBA अपॉन R इंटू डेल्टा T। तो इस डेल्टा T को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो I डेल्टा T का Q हो जाएगा, तो Q का फार्मूला आ जाएगा NBA अपॉन R। ठीक, यानी Q हमारा हो गया I डेल्टा T, ये आ गया NBA अपॉन R। देखिए स्टूडेंट, कोई आंसर मिल रहा है? तो इसमें आंसर आपको कौन सा मिल रहा है? देखो ये आंसर 4 मिल रहा है स्टूडेंट। ए का मतलब एरिया हुआ πr² हो गया, एन और बी ऊपर है, एन और बी और आर है। ठीक है, ए की वैल्यू इसमें πr रख देंगे तो आपका आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा NB πr² अपॉन कैपिटल R। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, 4। ए लाइट वेव इंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, व्हाट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ए ट्रांसफार्मर हीट्स अप आफ्टर लॉन्ग यूज मेनली बिकॉज ऑफ हिस्टेरिसिस लॉसेस। ठीक है ना, The Balmer series of hydrogen atom is found in visible region। बामर सीरीज विजिबल रीजन में पाई जाती है। ठीक है, ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L हैज करंट I फ्लोइंग इट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द वायर। तो पैरेलल लिखने का मतलब थीटा हो गया 0 डिग्री।
ठीक। और हमारा जो फार्मूला होता है, व्हाट इज द फोर्स, एफ इज इक्वल टू ILB साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री तो जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Which statement is incorrect? The equipotential surface cannot intersect, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा कह रहा लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैज ए फाइनाइट कांस्टेंट, ये गलत है स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट इसका गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये सही है। ये वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ये भी सही है। ठीक। तो आपका आंसर इसमें कौन हुआ? 2 आंसर हुआ, दूसरा 2 आंसर। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो जो इनकरेक्ट आंसर हुआ वो 2 हुआ। ठीक है। यानी आपके आंसर में ये लगाया जाएगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है। आफ्टर कोलिजन ऑफ फोटॉन विथ एन इलेक्ट्रॉन phenomena has higher frequency, larger wavelength, more energy। ठीक। अब देखो स्टूडेंट, फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइज होता है तो इसको कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है। और कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो फोटॉन का जनरली हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H/P पढ़ते हैं। ठीक। P यानी मोमेंटम, मोमेंटम डिक्रीज होता है जब फोटॉन कोलाइड होता है। मोमेंटम डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। द इंटरएक्शन एनर्जी ऑफ द चार्ज इन द सेटअप बिलो विल बी। अब देखो स्टूडेंट, एनर्जी का फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट, तो इसमें U इज इक्वल टू जो फार्मूला हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है, ये फार्मूला होता है। अब ये 4 चार्जेज हैं, तो पहले तो हमारी इन दोनों की एनर्जी आएगी, फिर इन दोनों की एनर्जी आएगी, फिर इन दोनों की एनर्जी आएगी, फिर इन दोनों की, तो 4 तो इसमें ये फार्मूला आएगा। और फिर ये डायगनली भी लिए जाएंगे ऐसे। ठीक। और इसका भी डायगनली आप लेंगे जो है, तो यानी इसमें 6 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का फार्मूला लगेगा, और सब प्लस और माइनस की वैल्यू के साथ आप चार्ज को लेंगे। तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, आप इसको खुद लगाइए फार्मूला रख करके। ठीक है, हमने फार्मूला आपको बताया, वैसे इसमें 6 फार्मूले यूज होंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R करके सब में लगाइए। R सब में अलग अलग आएगा, देखिए इसमें RA आएगा, इसमें RA आएगा, इसमें RA आएगा, इसमें भी RA आएगा, लेकिन डायगनल वाले में दोनों में इसमें R ऐसे आएगा डायगनली, तो वो A√2 आएगा R उन दोनों में डायगनल वाले में। और आप पूरा सॉल्व करेंगे तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। फार्मूला वही लगाना है आपको, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है। इसका सबका फार्मूला सब एनर्जी का निकाल के सब ऐड कर दीजिए। ओके। If μ0 is equal to 1.544 and μe
ये जो लिखा है स्टूडेंट, इसको म्यू ई लिखते हैं, म्यू ई। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 1.558। देन द थिकनेस ऑफ ए क्वार्टर वेव प्लेट फॉर लेमडा इज इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम इज। तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है डी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 म्यू ई माइनस म्यू नॉट। ठीक, आप इस फार्मूले को रखिए और खुद वैल्यू निकालिए स्टूडेंट। डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, डी इज इक्वल टू लेमडा दिया है 6500, एंगस्ट्रॉम मीन्स हुआ 10⁻⁻10 अपॉन 4 1.58 558 माइनस 1.544 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ देखो 4 पावर माइनस कर दो तो यह आ जाएगा 0.65 इंटू 0.65 इंटू 10⁻⁻6। नीचे आ जाएगा 4 इंटू 0.014। ठीक, और इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 11.6। आप खुद डिवाइड करिए, 11.6 इसमें डिवाइड होके आ जाएगा 11.6 इंटू 10⁻⁻6 इतना मीटर आएगा। अगर इसको हटाएंगे तो माइक्रोमीटर हो जाएगा। 4 इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, for diffraction at a single sheet width of the central maxima। तो सेंट्रल मैक्सिमा का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई। ठीक, यानी 2 थीटा जो है लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यानी इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वाटर राइज टू ए लाइट लिखा है, इसको आप हाइट पढ़ेंगे ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये हाइट आप पढ़ेंगे HEIGHT। ठीक है, HEIGHT पढ़ेंगे, हाइट आप पढ़ेंगे इसको। ये हाइट लिखा है, हाइट लाइट नहीं है, हाइट पढ़िएगा इसको। ठीक, in a capillary mercury falls to a depth of 3.42 centimeter in same capillary if the relative density of mercury is 13.6 and its angle of contact होगा, कॉन्ट्रैक्ट लिखा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इज 135 डिग्री। द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशंस ऑफ द वाटर एंड मरकरी इज। ठीक है, तो आप हम इसमें फार्मूला सरफेस टेंशन का लगाएंगे, T इज इक्वल टू R H रो G बाई 2 cos थीटा। ठीक, वाटर के लिए T1 ले लो और मरकरी के लिए T2 और इसी में डिवाइड कर दो। कैपिलरी एक ही है तो रेडियस कैंसिल हो जाएगा, G भी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा T1 अपॉन T2।
ठीक, इज इक्वल टू H1 अपान H2, H1 अपान H2 इंटू ρ1 अपान ρ2 इंटू, अब देखो कास थीटा नीचे है तो 2 वाला ऊपर हो जाएगा, 1 वाला नीचे, कास थीटा 2 अपान कास थीटा 1। ठीक, अब इसमें देखो क्या करेंगे, वैल्यू रख दो स्टूडेंट। तो H1 अपान H2 दोनों दे रखे हैं 10 और 3.42, लेकिन नीचे है डेप्थ है तो माइनस का लगेगी, और कास की वैल्यू भी दी है तो वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट। तो T1 अपान T2 इज इक्वल टू आ गया हमारा, H1 दिया 10 सेंटीमीटर और H2 नीचे डेप्थ में हो गया तो माइनस का 3.42 इंटू दिया है डेंसिटी 13.6 मरकरी के लिए दिया है, और 1 होती है वाटर की, और इंटू हो गया कॉस 135 दिया, देखो कॉस 135 वैल्यू माइनस का 0.71 होती है, अपान कॉस 0 हो जाएगा वाटर के लिए तो ये 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सबको सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट तो वैल्यू आ जाएगी 0.15। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ओके, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव Ex और Ey दिया है स्टूडेंट। जब Ex पर कास होगा, Ey पर साइन होगा, कास कास और साइन साइन, तो राइट इलिप्टिकल होगा। ठीक है, और जब इसका अपोजिट होगा तो लेफ्ट इलिप्टिकल होगा। तो अब इसको देखो स्टूडेंट, ऊपर वाले को हम कास लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला Ex इज इक्वल टू E0 cos 60 डिग्री cos ओमेगा t माइनस kx। ठीक, और Ey का भी ऐसे हो जाएगा, ये Ey E0 साइन 60 डिग्री और साइन ओमेगा t माइनस kx। ठीक, अब इसमें देखो स्टूडेंट कि ये राइट इलिप्टिकल का इक्वेशन बन रहा है इसमें, इसलिए इसको हम लोग, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका, राइट इलिप्टिकल है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द मास रेशियो ऑफ टू प्लैनेट्स इज x, यानी हमारे पास हो गया m1 अपान m2, ये हो गया x। डेंसिटी प्लैनेट का दिया रेशियो, तो डेंसिटी को हम लोग d ले लें यहाँ, तो d1 अपान d2 ये हो गया y। ठीक, कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देयर सरफेसेस, ऑन एंड की जगह ऑन पढ़ेंगे इसको, ऑन देयर सरफेसेस, एंड की जगह ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे देखो स्टूडेंट, हमें तो चाहिए आर, फार्मूले में आर आना चाहिए, जी के फार्मूले में होता है GM अपान आर स्क्वायर। तो हम लोग पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट करके देखें, तो हमारी जो वैल्यू आती है डेंसिटी का D1 अपान D2 अगर हम लोग निकालें तो ये होता है मास अपान वॉल्यूम, तो M1 अपान 4 अपान 3 पाई R1 क्यूब अपान M2, और इसका अपान आ जाएगा 4 अपान 3 पाई
r2 ठीक। यहाँ देखो स्टूडेंट 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ ऊपर हो जाएगा 2 वाला और 1 वाला नीचे हो जाएगा। तो जो d का रेशियो इसमें बनेगा वो बनेगा d1/d2 इज इक्वल टू m1/m2 इंटू r2/r1 का क्यूब बन जाएगा। ये रेशियो बनेगा। ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पे आप कि ये दिया है d1/d2 दिया है हमारा, तो देखिए रेशियो ऑफ डेंसिटी का y दिया है, ये हो गया y, ये हो गया x और इधर हो गया r2/r1 का क्यूब हो गया। ठीक, ये फार्मूला देखिएगा r2/r1 इधर करेंगे लेफ्ट साइड में, इसको इस साइड में लाएंगे अगर तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी और y को इस साइड में कर दीजिए। अच्छा r2/r1 ही निकाल लीजिए, जो आप चाहे निकाल लीजिए। ठीक है, r2/r1 ही निकाल लेते हैं। तो r2/r1 इज इक्वल टू आ गया y/x की पावर, इधर की पावर हमने इस साइड में कर दिया। ठीक, तो x/y की पावर 1/3 आ गया। ठीक, अब यहाँ से जो हमें निकला स्टूडेंट r1/r2 की वैल्यू इतनी दी हुई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, g1/g2। ठीक, पहले पर आ जाएगा gm/r1², दूसरे gm1/r1², दूसरे पर आ जाएगा gm2/r2²। ठीक, अब अगर हम देखें स्टूडेंट तो g तो कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, r2 ऊपर चला जाएगा, m1 m2 के फॉर्म में फार्मूला आ जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा g1/g2 इज इक्वल टू m1/m2 इंटू r2/r1²। ठीक, m1/m2 दे रखा है x। ठीक, r2/r1 का दे रखा है y/x और इसकी पावर 1/3 और इसका भी हो गया स्क्वायर, इतने का ये स्क्वायर दे रखा है। अब इसकी पावर को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दिख रहा है। देखो x को ऊपर करो, इसकी पावर ले जाओ 2/3 हो जाएगा, तो x की पावर 1/3 आ जाएगा और y की पावर 2/3 आ जाएगा। यानी ये रेशियो हमारा जो निकल के आ जाएगा g1/g2 इज इक्वल टू x की पावर 1/3 y की पावर 2/3। अब अगर इसमें हम 1/3 पावर वाला कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा xy² की पावर 1/3। तो ये ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो ऑप्शन है वो 4 सही है इसमें। ओके, गुड डे। If the value of m and a are experimentally measured as 3.00 unit and 2.80 unit respectively, what will be the percentage error in the calculated value y is equal to m/a। आप देखो स्टूडेंट y में हमें निकालना फार्मूला होता डेल्टा y/y इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100। अब प्लस करते हैं, ऐड करते हैं तो प्लस हो जाता है डेल्टा a/a इंटू 100। ठीक,
वैल्यू पुट करो स्टूडेंट। देखो इधर 3 दिया है, जैसे ये लिखा 3.00 ऐसे लिखा है, तो डेल्टा निकालते हैं तो राइट डिजिट के नीचे 1 लिखते हैं, बाकी सब के नीचे 0 रख देते हैं, तो ये डेल्टा हो गया। इसी डेल्टा से इसको डिवाइड करना है, डेल्टा m/m, और एरर निकालते समय मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आ गया डेल्टा y/y इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m आ गया 0.01/3.00, ठीक, इंटू 100 एक आ गया। अब प्लस दूसरा पार्ट हो गया 0.001/2.820 इंटू 100, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर से 100 पॉइंट हटा दीजिए स्टूडेंट, 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आया 1/3 पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अगर हम पॉइंट हटा दें स्टूडेंट, तो ये आ गया 10/282, 10/282। खुद सॉल्व करिए स्टूडेंट। अब इन दोनों सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, वो आता है 1/3 का आता है, यानी डेल्टा y/y इंटू 100 की जो हमारी वैल्यू आई, पहले डिवाइड किया तो 0.33 आया, और दूसरे को डिवाइड किया तो 0.035 ऐसे आ रहा है स्टूडेंट। अगर हम इनको दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आ रहा है 0.365, इतना परसेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट कोई आंसर मिल रहा 036, हाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। ओके, थर्ड पर आप टिक लगाइए, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यानी थर्ड हमारा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन, ठीक, ये थर्ड। अब यहाँ देखो स्टूडेंट दिया हुआ i = I0 sin स्क्वायर 2π/t। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू पूछ रहा है इसके लिए स्टूडेंट। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है जो है वो मैक्सिमम का हाफ होती है, यानी I0/2 होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। ए रिंग ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चेंज विथ चार्ज q। अब देखो स्टूडेंट, जब रिंग q के साथ चार्ज के साथ रिंग की रेडियस यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, इसका मतलब अगर एक सर्किल के लिए पूरा चार्ज हम लोग देखें, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, q की वैल्यू, टोटल चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q हमारा, वो हो जाएगा Q इंटू 2πr, कितना हो जाएगा Q इंटू 2πr, ये टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। अब देखो स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला आता है वो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आप फार्मूला याद करिए, फिजिक्स में फार्मूले का बड़ा महत्व होता है स्टूडेंट। तो v = आता है 1/4πε0 Q/r² + x² पावर 3/2। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो इन्फिनिटी स्लो चेंज होगा वही रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। थर्ड ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट, ओके। द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर m एंड हाउ लॉन्ग शुड 1 day
बी सो दैट पर्सन फील वेटलेस ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पर वेटलेस होने के लिए उसका जो टाइम होना चाहिए स्टूडेंट वो 2π√r/g होना चाहिए। r/g तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भी फार्मूला ही है, आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, 3 वेक्टर a and b, वेक्टर a, वेक्टर b and वेक्टर c will be coplanar only if a dot b cross c is equal to 0। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, A small solid sphere is dropped into a viscous liquid. It finally moves with a constant velocity which is called terminal velocity। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है। ओके स्टूडेंट, गुड डे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।